हेलो बच्चों, आई सेल्फ श्रवण कुमार चौधरी। पिछले वीडियो में आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के विषय में देखा था कि वो जो है दो तरह का होता है, एक एपिस्टेसिस प्रबलता, दूसरा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एपिस्टेसिस प्रबलता को आपने देखा दो तरह का है, प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता। देखो बच्चों, गलती से एपिस्टेसिस के यानी प्रबलता के नियम को ही प्रभाविता का नियम समझ लेते हैं। दोनों में अंतर है बेटा। प्रबलता बहुजीनी वंशागति में आता है, जिसमें एक जोड़े जीन के साथ साथ दूसरे जोड़े भी जीन होते हैं, अलग अलग लोसी पर होते हैं और एक दूसरे के प्रकटन को प्रभावित करते हैं। इस तरह से दो दो जोड़े जीन, तीन तीन जोड़े जीन एक दूसरे को प्रभावित करके लक्षणों का प्रकटन करते हैं, जिसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। उसी क्रम में एपिस्टेसिस के बाद दूसरा आपने लिखा था कि जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति या मात्रात्मक आनुवांशिकी भी इसे कहते हैं, क्योंकि जीनों की मात्रा के अनुसार लक्षणों का प्रकटन होता है, इसीलिए मात्रात्मक आनुवंशिकी भी कहते हैं। इसे संचयी कारक भी कहते हैं, क्योंकि जीनों के संचय के कारण ही परिणामिक लक्षणों का प्रकटन होता है, इसीलिए इसे संचयी कारक कहते हैं। इसका पता जो है निकल्सन येहले ने लगाया था और डेवनपोर्ट ने इसे मनुष्य ने समझाया था। याद रखें, निकल्सन येहले ने इसको बताया था और निकल्सन येहले के बताने के बाद जो है डेवनपोर्ट ने, निकल्सन येहले ने बताया था और डेवनपोर्ट ने इसे मनुष्य में समझाया था। आप देखते हैं कि बहुजीनी वंशागत, यही आपके कोर्स में है, बहुजीनी वंशागत। बहुजीनी वंशागत क्या है? इन्वर्टेड कामा में हमने लिखा है कि संचयी जीन परिमाणात्मक लक्षणों रूप से लक्षणों के प्रकटन करते हैं। देखिए, संचयी जीन परिमाणात्मक रूप से लक्षणों का प्रकटन करते हैं, इसी को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। संचयी जीन क्या है? जब एक ही लक्षण को एक से अधिक प्रभावित जीन प्रभावित करते हैं, तो इसी एक साथ अनेक जीन को प्रभावित करते हैं, तो इसी एक साथ जो सभी जीन के ग्रुप हुए उनको संचयी जीन कहते हैं। उनको संचयी जीन कहते हैं। तो पुनः एक बार समझ लें, संचयी जीन क्या है? जब एक ही लक्षण को एक से अधिक जीन प्रभावित करते हैं, तो इन जीनों के समूह को संचयी जीन कहते हैं। तो संचयी जीन हो गया। परिमाणात्मक मतलब उनमें कितनी मात्रा है, परिमाण है, उस जीन की मात्रा कितनी है, एक है, दो हैं, उसके अनुसार लक्षणों का निर्धारण होता है। इसी को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मात्रात्मक वंशागति या आनुवांशिकी या संचयी कारक भी कहते हैं। संचयी कारक क्यों कहते हैं? संचयी जीन होता है। मात्रात्मक क्यों कहते हैं? जीनों की मात्रा के अनुसार लक्षण प्रकट होते हैं और दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। जब दो या दो से अधिक जीन एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि इनका प्रभाव बढ़ता ही जाता है, तो इसे बहुजीनी वंशागत कहते हैं। इसे बहुजीनी कहते हैं। जब दो से अधिक जीन एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि इनका प्रभाव जीनों की मात्रा के अनुसार बढ़ता ही जाता है, तो इसको जो है बहुजीनी कहते हैं।
डेवनपोर्ट ने इसका उदाहरण मनुष्य की त्वचा का रंग बताया। मनुष्य की त्वचा रंग प्राप्त करने के लिए नीग्रो से प्राप्त संतानें, जो नीग्रो मनुष्य होते हैं, उनमें मुलिटेस नामक त्वचा में पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण उनकी त्वचा की रंग आती है। मुलेटोस नामक रंगा पदार्थ होता है नीग्रो प्रजातियों में, जिसके कारण उनकी त्वचा का रंग आता है, नीग्रो रंग आता है। उन्होंने बताया मनुष्य के त्वचा का रंग 3 जीनों, मनुष्य के त्वचा का रंग 3 जीनों, जीन ए, जीन बी, जीन सी द्वारा प्रभावित और नियंत्रित होते हैं। देखिए 3 जोड़ी जीनों द्वारा प्रभावित और नियंत्रित एक लक्षण होता है, इसी को हम पॉलीजेनिक वंशागति कहते हैं। उन्होंने बताया जिन व्यक्तियों में सभी जीन के प्रभावी कारक मौजूद होते हैं, उस व्यक्ति की त्वचा का रंग बहुत काला होता है। ध्यान दीजिए, जिन व्यक्तियों में तीनों जीन ए के दोनों प्रभावी, जीन बी के दोनों प्रभावी, जीन सी के दोनों प्रभावी होते हैं, उन व्यक्तियों के त्वचा का रंग बहुत काला होता है। परंतु यदि प्रत्येक का एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक प्रभावी एक अप्रभावी, यानी तीनों जीनों का एक प्रभावी कारक एक अप्रभावी कारक, इस तरह से लिखा है ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये मध्यवर्ती रंग का होता है। ये व्यक्ति सांवले रंग के होते हैं, आधे मतलब गोरे और काले का मिला जुला रूप सांवले रंग के होते हैं, गेहुआ रंग के होते हैं। ये मध्यवर्ती रंग के होते हैं, ना गोरे होते हैं ना काले होते हैं। लेकिन यदि तीनों अप्रभावी हो गए तो इनका रंग बहुत हल्का होता है, गोरी प्रजातियां नीग्रो प्रजातियां होती हैं। इस तरह से जब ये देखा गया कि इनके परिमाण के अनुसार, तो आपने देखा पहली स्थिति बहुत काला और तीसरी स्थिति बहुत हल्का। हमने लिखा वेरी डार्क वेरी लाइट। ये इस तरह से अगर एक व्यक्ति वेरी डार्क मिलता है और एक व्यक्ति वेरी लाइट मिलता है, तो फिर उसमें डार्क से कुछ कम डार्क यानी लाइट की तरफ बढ़ता हुआ 6 व्यक्ति, और उससे कम डार्क 15, और उससे कम डार्क 20, उससे कम डार्क फिर 15, फिर 6 और सबसे डार्क 6 होते हैं। इस तरह आप देखें ज्यों-ज्यों प्रभावी जीन की मात्रा घटती जा रही है, डार्क से लाइट कलर की तरफ त्वचा का रंग होता चला जा रहा है। इस तरह समाज में 7 तरह के त्वचा रंगों वाले मनुष्य मिलते हैं, जो वेरी डार्क से वेरी लाइट की तरफ होते हैं। इसमें जो 20 व्यक्ति हैं वो मध्यवर्ती रंग के होते हैं, और इधर के सब गोरे रंग के होते हैं, और अंत में एक बहुत ही गोरा होता है, और इधर आप देखें सांवले रंग के होते हैं। इसमें से एक व्यक्ति बहुत ही काला होता है। इस तरह से यह बहुजीनी वंशागति समाप्त हुई। अगले टर्म पर हम वंशागति का गुणसूत्रवाद देखेंगे और उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप क्लियर देख लें कि वेरी डार्क से वेरी लाइट की तरफ 1:15:15:20:15:6:1 है। वेरी डार्क 1 है, फिर वेरी लाइट भी 1 है, बीच में 20 जो औसत है मध्यवर्ती रंग का है, और मध्यवर्ती रंग से डार्क के साइड में 15:6:1, 15 जो है मध्यवर्ती रंग से कुछ गाढ़ा, 6 और गाढ़ा, 1 वेरी डार्क। फिर राइट में चलें तो 20 के बाद मध्यवर्ती रंग से और हल्का रंग 15, उससे भी हल्के रंग 6, और वेरी लाइट रंग 1 हो जाता है। इस तरह से
यह मनुष्य के त्वचा की रंग में बहुजीनी वंशागति देखी गई, जो ABC 3 तरह के जीनों द्वारा रंग निर्धारित होता है। साथ ही इन जीनों की उपस्थित मात्रा के अनुसार त्वचा का रंग काला से हल्का रंग तक होता है, और इसीलिए इसे परिमाणात्मक भी कहते हैं। और ये 3 जीनों के संचयन के कारण होता है, इसीलिए इसे संचयी कारक भी कहते हैं। यह है आपके कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एपिस्टैसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।